गाड़ी लेने में, वो खराब हो जाए तो वो सवाल नहीं पूछ सकता। एजुकेशन सिस्टम पे सवाल नहीं पूछ सकते। 95,000 स्कूल्स बंद हो गए तब सवाल नहीं पूछ सकते। विश्व गुरु है तो सिर्फ बात करने से इतना क्यों डरते हैं? इतना क्या डर है? 56 इंच की छाती है, पता नहीं कितने इंच का क्या है। सरकार कभी प्रेशर फील नहीं करती। ये तानाशाहों की सरकार है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कह रही हूँ अगले 10 दिन और 1 महीना और भी यहाँ पे बैठे रहते ना भूख हड़ताल में, तब भी इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ब्रिटिश उदाहरण है, 21 दिन चला था ना महात्मा गांधी का फास्ट, ब्रिटिश ने भेजे थे अपने लोग की, जाके बात करिए आप जेल में। उनसे भी ज्यादा बड़े तानाशाह हैं क्या ये? तब तो हम गुलाम थे, तब तो हम एक्चुअल में रिटर्न में ऑन पेपर्स गुलाम थे, तब उन्होंने सुन लिया। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं। जब से सोनम वांगचुक को जबरन यहां से पुलिस उठाकर ले गई है, तब से जंतर मंतर की तस्वीर बदल गई है, जंतर मंतर का माहौल बदल गया है, जंतर मंतर का नज़ारा बदल गया है। मैडम क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आप दोनों के चैनल के माध्यम से सरकार को ये बोलना चाहूँगी कि शेम ऑन यू, लिटरली शेम ऑन यू। आपने जिस तरह से इस देश के एजुकेटर को, एक इंजीनियर को, जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया, आपने जिस तरह से आज उन्हें ट्रीट किया है, जिस तरह से आपने डेमोक्रेसी की हत्या की है ऑन कैमरा, वो हमने देखा है, पूरे देश ने देखा है। और यकीन मानिए अगर हमारे बस में हुआ तो 2029 में 2029 में आपको इस बात का जवाब भी दिया जाएगा। आप करेंगे साइंटिस्ट, लेकिन देखिए मीडिया उन्हें एक्टिविस्ट के नाम से चला रहा है। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कौन है सोनम वांगचुक, चाइनीज फंडेड है, तो कैसे देख रही हैं? सबसे पहले तो जो उन्हें चाइनीज फंडेड बोले, ये पीक बीजेपी बिहेवियर है और ये आज से चला हुआ नहीं आ रहा है, ये एंटी सीए प्रोटेस्ट के टाइम से चला हुआ आ रहा है। बीजेपी का तकिया कलाम है कि उनके अगेंस्ट जो भी बात करेगा, उनकी नीतियों की जो निंदा करेगा, या तो वो उसे एंटी नेशनल बोलेंगे, या तो टुकड़े टुकड़े गैंग बोलेंगे, या तो ढपली गैंग बोलेंगे, या तो दहशतगर्दों की बी टीम बोलेंगे। और सोनम सर को तो अब चाइनीज एजेंट बोलने लगे। इससे शर्मनाक और बात क्या हो सकती है? अनपढ़ो, जाहिलो, थोड़ा सा समझ जाओ। एक एजुकेटर की इस तरह से तौहीन कर रहे हो तुम लोग, शर्म आनी चाहिए तुम लोग। चिंता थी सोनम वांगचुक की सेहत। चिंता थी तो आते ना, 1 महीने से बैठे हुए हैं वो हंगर स्ट्राइक पे, आते डायलॉग ही तो डिमांड कर रहे थे। डायलॉग बहुत बेसिक चीज़ होता है एक डेमोक्रेसी में। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तथाकथित बोलते रहते हो अपने फॉरेन टूर्स में जाके कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ये है, वो है, तो आते बात करते। जो डेमोक्रेटिक अपना राइट ही तो एक्सरसाइज कर रहे थे। इतनी चिंता थी तो उनसे डायलॉग कर देते, वो खुद हंगर स्ट्राइक तोड़ देते। उनको इस तरह से क्रिमिनल्स की तरह जो ट्रीट किया गया, ब्रूटैलिटी उन्होंने किडनैप आप लोगों ने किया है ना, शर्म आनी चाहिए आप लोग। कोर्ट के आदेश की वजह से सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया। अगर कोर्ट का आदेश था तो आप लिखित में लाते, लिखित में दिखाते कि कोर्ट का आदेश है। और सबसे पहली बात तो अगर कोर्ट का आदेश था तो लोग यूनिफॉर्म में क्यों नहीं थे? लोगों के पास लिखित वो ऑर्डर क्यों नहीं था? लोगों ने अपनी आईडीज क्यों नहीं दिखाई? क्या लग रहा है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है इस तरीके से सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से ले जाएगा? बिल्कुल, लोकतंत्र की हत्या आज से थोड़ी ना हो रही है। लोकतंत्र की हत्या तो एंटी सीए प्रोटेस्ट के टाइम से हो रही है और बार बार हो रही है। हर बार मणिपुर 3 सालों से चल रहा है, वहाँ पे लड़कियों को नंगा घुमा दिया गया, इनके मुंह से चू नहीं निकली। इनके कैबिनेट, इनकी जो पूरी टीम है जिसमें महिला जो मंत्री हैं उनके मुँह से चू नहीं निकली। इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ और क्या हो सकती है डेमोक्रेसी के लिए? लड़कियों को नंगा घुमा रहे हो तुम, बात करते हो नारी शक्ति वंदन की, शर्म आनी चाहिए। कैमरे पे 2 आंसू बहा के नारी शक्ति वंदन नहीं होता सर, एक्ट करना पड़ता है, बातों से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। ये जो विपक्ष को समर्थन मिला है, या जो 20 तारीख को जो यात्रा का ऐलान किया गया था, उससे डर गई सरकार? उससे डर गई या कहें कि ये सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती। सरकार की उसमें नहीं है कि वो अकाउंटेबिलिटी ले, तो हो सकता है कि डर गई है। हो सकता है उन्हें लगा कि अब तो अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, तो उन्हें लगा सोनम वांगचुक को उठा दो और वीक पड़ जाएगा मूवमेंट। लेकिन जितनी भीड़ मैं आज देख रही हूँ, 6 तारीख से लेकर आज, जब जो फर्स्ट दिन में भीड़ थी, आज इतनी भीड़ देखने को मिली है। मेरे को आज सुबह 2 बच्चियाँ मिली थी, उन्होंने बोला दीदी आप कितने दिनों से आ रहे हो? मैंने बोला मैं तो इतने दिनों से आ रही हूँ। तो बोलती आज हमारा फर्स्ट डे है। मैंने बोला क्यों आए तुम? कहते आज तक नहीं आए, आज आए। मैंने बोला क्यों आए? कहते कि जो सोनम वांगचुक सर की हमने वीडियो देखी ना, हमारे आंखों में आंसू आ गए, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। मैंने भी नीट दिया था, उस बच्ची का कहना था मैंने नीट दिया था, लेकिन मैंने अपनी लाइन चेंज कर दी क्योंकि इतने पेपर लीक मैं इतना प्रेशर नहीं हैंडल कर सकती हूँ। तो सरकार ने गलती कर दी है ये कदम उठा के सोनम वांगचुक को जबरन उठाकर? हाँ, नहीं गलती तो मैं नहीं कहूँगी, थैंक यू आपने ये किया, चलो ठीक है। तभी इतने लोग जुड़े, लोगों की सेंटीमेंट्स को आपने हर्ट किया, तो आज जितनी भीड़ यहाँ पे है ना, पिछले 2 हफ्तों में मैंने इतनी भीड़ पहली बार यहाँ पे देखी है जितनी भीड़ आज है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपने हमारे आप कह रहे हो जिम्मेदारी नहीं ले रहे, वो कह रहे देखिए हमने रीनीट एग्जाम करवा दिया, आप देखिए जाँच भी चल रही है। अरे भैया सुनिए, अब ये
रीनीट एग्जाम करवा दिया, क्या वो जो 20 बच्चों ने सुसाइड किया वो वापस आ जाएंगे? आपने रीनीट करवा दिया, वो 20 बच्चों की जान वापस आ जाएगी? उन्होंने वो जिस मेंटल प्रेशर से होके गुजरे, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं? रीनीट तो आपने करा दिया, उसको रिवर्स कर पाएंगे आप? आपने एक माफ़ी नहीं मांगी उनके पेरेंट्स से, आप बात करते हैं रीनीट करवाने की। रीनीट करवाने के बाद भी उसमें भी आपके इतनी फैलिसीज है। यहाँ पे पेरेंट्स आके बोल रहे हैं कि ओमार शीट्स में हमारे बच्चों के नाम अलग है, मेरे बच्चे का कुछ नाम और है और ओमार शीट में कुछ और नाम डाला गया है। ये तो आपकी हालत है। इतनी इनकॉम्पिटेंट सरकार, इतनी इनकॉम्पिटेंट एंटी है, शर्म आनी चाहिए, खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था अभी तक। क्या लगता है प्रेशर नहीं बन पा रहा है सरकार पे? प्रेशर फील नहीं कर रही सरकार? ये सरकार कब प्रेशर फील करती है? ये सरकार कभी प्रेशर फील नहीं करती। ये तानाशाहों की सरकार है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कह रही हूँ अगले 10 दिन और 1 महीना और भी यहाँ पे बैठे रहते ना भूख हड़ताल में, तब भी इन्हें फर्क नहीं पड़ता, तब भी एक अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, तब भी इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता हमारे लिए। हाँ, तो क्या लगता है कि अब जो 20 तारीख को जो ऐलान हुआ है वो यात्रा हो पाएगी या फिर जो आशंका जताई जा रही है उसके पहले यहाँ साथ कर दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल यात्रा होगी। अभिजीत तिपके ने बोला था आज सुबह ही कि यात्रा होगी, जिस तरह से तय की गई है उसी तरह से यात्रा होगी। सोनम सर की वाइफ ने बोला है कि अगर सोनम सर नहीं आ पाए तो मैं उनको रिप्रेजेंट करूंगी, और जिस तरह से यात्रा पीसफुली हमने तय की थी उस तरह से यात्रा होगी, क्योंकि सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा। इन्हें याद दिलाना पड़ेगा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी है, आपको हमें जवाब देना पड़ेगा, आप हमारे लिए अकाउंटेबल हो। वही एग्जैक्टली कल्चर नहीं है तो उसे लाना पड़ेगा ना, हम ही लोग को लाना पड़ेगा। कब तक बैठे रहोगे? और कितने साल? सड़क पे मत। इथेनॉल पे बात करो तो डिफेमेशन डाल देते हैं, इथेनॉल पे बात करो तो क्रिमिनल केस लगा देते हैं। भाई एक आदमी की ना, एक मिडिल क्लास इंसान की ना जिंदगी निकल जाती है गाड़ी लेने में। वो खराब हो जाए तो वो सवाल नहीं पूछ सकता, एजुकेशन सिस्टम पे सवाल नहीं पूछ सकते, 95,000 स्कूल्स बंद हो गए तब सवाल नहीं पूछ सकते। चाइना अरुणाचल में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसाया तब सवाल नहीं पूछ सकते। 6 सोल्जर हमारे पाकिस्तान ने मार दिए तब कोई पाकिस्तान ने नहीं मारे, अब सडनली हाँ हमारे 6 सोल्जर मरे थे। तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, इन लोग को चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि ये देश हमारा है, ये देश संविधान से चलता है, ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा। तानाशाही लेकिन लक्ष्य को रखा गया है 2047 का एक विजन के साथ, विकसित राष्ट्र बनाना है। क्या बनाना है? विकसित राष्ट्र बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, ये सारी चीजों पर भरोसा नहीं आपको? विश्वगुरु अगर बनाना है सर, आप बात करते हो विश्वगुरु बनाने की, तो अगर आप इतने बड़े विश्वगुरु हो तो चाइना से सवाल पूछो कि हमारे इंडियन टेरिटरी में 60 किलोमीटर अंदर तक आपने सेटलमेंट्स कैसे बना दी, हेलीपैड्स कैसे बना दिए, आर्मी बंकर्स कैसे बना दिए। आप अमेरिका से सवाल पूछो कि हेल होल किसे कहा था, हमारे सेलर्स कैसे मार दिए, और आप 100% टैरिफ लगाने की बात उनके सेनेट में चल रही है। तो पूछो, इतने बड़े विश्वगुरु हो, विश्वगुरु सिर्फ पाकिस्तान या बांग्लादेश के सामने या नेपाल के सामने नहीं बनना होता, अमेरिका और हिम्मत है। विश्वगुरु अगर सच में हो तो अपने विश्वगुरु का डंका बजा के दिखाओ, क्योंकि हमारे कानों तक तो नहीं सुनाई दे रहा है आपके विश्वगुरु का डंका। लगता है कि पहले अगर कोई भूख हड़ताल पर बैठ जाता था तो सरकार घुटनों पर आ जाती थी, अन्ना हजारे उसका उदाहरण है, तो इसमें क्या कमी रह गई कि सरकार? ब्रिटिश उदाहरण है, अन्ना हजारे तो गए, अन्ना हजारे तो फिर भी रिसेंट बात है, ब्रिटिश उदाहरण है। 21 दिन चला था ना महात्मा गांधी का फास्ट, ब्रिटिश ने भेजे थे अपने लोग की, जाके बात करिए आप जेल में। तो उनसे भी ज्यादा बड़े तानाशाह हैं क्या ये? तब तो हम गुलाम थे, तब तो हम एक्चुअल में रिटर्न में ऑन पेपर्स गुलाम थे, तब उन्होंने सुन लिया। और मोदी अपने लोगों की नहीं सुन रहा, उसने आके जिसने भी ये ऑर्डर दिया, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना जाने तो नहीं हुआ ना ये। सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं की पुलिस है ना। रेखा गुप्ता जी कहाँ हैं? उनके बारे में वो तो बिल्कुल ही गायब है, वो बिल्कुल ही गायब है। उन्हें AI क्यों नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता। और चलिए आप मुद्दे से मत भटकिए, मुझे बस इतना बताइए उनके बिना कैसे आज सोनम सर चले गए, वो भी ऐसे पर्दों में? ये क्या तरीका है होने ले जाने का? खराब हो रहा था, किसने बोला? डॉक्टर्स रोज मॉनिटर कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? उनका कॉन्सेंट नाम की एक चीज है इस देश में या नहीं है? अगर विश्वगुरु है तो सिर्फ बात करने से इतना क्यों डरते हैं? इतना क्या डर है? 56 इंच की छाती है, पता नहीं कितने इंच का क्या है, इतना क्या डर है सर? फिर आके बात करिए ना।
एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आपने अभी जिक्र किया कि पहले की सरकारों में भी अनशन हुए हैं और सरकार ने अकाउंटेबिलिटी ली है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, तुम 100 गालियाँ दे लो कांग्रेस को, 100 गालियाँ दे लो यूपीए को, यूपीए को तुम 100 गालियाँ दे लो। कांग्रेस और बीजेपी में ये डिफरेंस था कि कांग्रेस बात सुनती थी, अकाउंटेबिलिटी लेती थी। 2014 से पहले तुम लोग के पास बेसिक ह्यूमन राइट्स थे। आज बेसिक ह्यूमन राइट्स एक्सरसाइज करने के लिए तुम्हें एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। यही वो देश की जनता थी जिसे 2014 में इस देश की 70 साल से राज कर लियो, जिसका वर्चस्व था इस देश में, उसको उखाड़ के फेंक दिया था। लेकिन आज उनके आंखों में ऐसी भक्ति का, रिलीजन का ऐसा फंदा, ऐसा पट्टा बांध दिया गया है कि आज देखने को तैयार नहीं है कि बीजेपी में दिक्कतें हैं। पहले 2014 से पहले प्रधानमंत्री को म्यूट प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, पपेट प्राइम मिनिस्टर, सोनिया गांधी का पालतू, अलाना फलाना ढिमकाना क्या क्या नहीं कहते थे, और चौड़ में कहते थे कि ये है, क्योंकि पता था कि कुछ नहीं होगा, एंटी नेशनल नहीं कहा जाएगा, कुछ नहीं कहा जाएगा। फिल्म स्टार सारे ट्वीट करते थे, चाहे रुपया गिरे, चाहे महंगाई बढ़े, फ्यूल बढ़े, कुछ भी बढ़े, क्योंकि उन्हें पता था हमारे घर में ईडी नहीं भेजी जाएगी। आज हमें डर है कि हमें एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा सवाल करने पे, उन्हें डर है कि उनके घर ईडी भेज दी जाएगी। तो ये डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी में। तो अपनी आंखें खोलो, वरना मैं लिख के दे सकती हूँ, इन फ्यूचर तुम्हें बेसिक ह्यूमन राइट्स के लाले पड़ जाएंगे, फिर रोते रहना अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। आखिरी सवाल कि क्या लगता है इस्तीफा हो जाएगा? इस्तीफा नहीं, मुझे नहीं लगता अभी भी इस्तीफा होगा, क्योंकि ये कट्टरवादी सरकार है। इन्हें हमारी दुख तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने के वो ये कहती है कि पूरा देश मेरा परिवार है, लेकिन वो सब जुमला है, उन बातों में नहीं आना है। और मुझे यकीन है कि ये नहीं देंगे इस्तीफा, और मुझे पता है ये मेरी उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे। तो आपका ये आंदोलन खराब जाएगा, फिर ये कह रहे हैं? आंदोलन कभी खराब नहीं जाता एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसे तो फिर अंग्रेज भी कह देते ना। उस टाइम पे भगत सिंह जो रेवोल्यूशनरीज थे वो भी कहते कि नहीं जा रहे यार, इतने सालों तो क्यों लड़ाई लड़ी। चेंज आने में ये अंग्रेज, ये अपने लोग हैं जिन्हें 20 बच्चे मर गए, उनके लिए एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। ये अपने लोग हैं, ये अपने लोग हैं। ये सिर्फ खुद के लिए काम करते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएंगे। इनके बच्चे पॉट होल में गिर के नहीं मरेंगे, इनके बच्चे बरसात में नंगे तारों की वजह से इनके बच्चों को करंट नहीं लगेगा, इनके बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य भी, अच्छा हेल्थ केयर भी मिलेगा, अच्छी एजुकेशन भी मिलेगी। मरेंगे तुम्हारे बच्चे। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अपने बच्चों को क्या फ्यूचर देना है।